आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। हमास ने गजा में एक बार फिर ताज़ा हमले कर इजरायली फौज को बुरी तरह दहला दिया है। हमास ने ऐलान किया है कि उसके लड़ाकों ने बीते रोज इजराइल के जरिए अल जजीरा न्यूज के 6 सहाफियों के कत्ल का बदला लेते हुए इजरायली फौज को निशाना बनाया है। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने गजा पट्टी के रफा, गजा सिटी, खान यूनुस समेत कई हिस्सों में इजरायली फौज को आरपीजी, मोटार शेल्स, रॉकेट सिस्टम से निशाना बनाकर हलाक और जख्मी किया। इसके साथ ही हमास ने कसम खाई है कि वो इजरायली फौज को निशाना बनाना जारी रखेगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू के जरिए गजा कब्जाने के प्लान को लेकर पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। हर रोज बड़े बड़े देश फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, मगर गजा के अंदर जो फौजी कार्रवाई की जा रही है उस पर रोक लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इजराइल जंग खत्म करने पर राजी नहीं हो रहा है। बीते रोज इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर अल जजीरा न्यूज के मशहूर सहाफी अनस अल शरीफ और उनके टीवी क्रू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस खबर ने तहलका मचा दिया है। इजराइल फिलिस्तीनी लोगों की आवाज को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि अल जजीरा के मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट अनस अल शरीफ लंबे वक्त से इजराइल की हिट लिस्ट पर थे। इजराइल को एक बड़ा कत्लेआम फिलिस्तीन में अंजाम देना है, इसलिए उसने अल जजीरा के क्रू को कत्ल कर दिया ताकि अल जजीरा इजराइल के जुर्मों को दुनिया तक ना दिखा सके। इन्हीं तमाम बातों को लेकर हमास की अल कस्साम और दीगर लड़ाकों ने इजरायली फौज पर ताजे हमलों की तस्दीक की। हमास ने अल जजीरा के जर्नलिस्ट अनस की मौत के बदले में इजराइल की फौज को निशाना बनाया। रोया न्यूज के मुताबिक हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने गजा के साउथ और नॉर्थ दोनों हिस्सों में इजरायली फौज के खिलाफ कई हमलों की जिम्मेदारी ली। इन हमलों में कमांड पोस्टों पर रॉकेट और मोटार हमले किए गए, जिनमें कई इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। ब्रिगेड ने 114 मिलीमीटर कैलिबर के हथियारों से लैस कम दूरी की राजूम रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए साउथ गजा पट्टी के रफा शहर के साउथ में जरीब हिल के करीब सलाह अल अदीन अक्स पर इजरायली कब्जे वाले कमांड और कंट्रोल साइट को निशाना बनाया। उसी इलाके में एक अलग कार्यवाही में अल कस्साम के लड़ाकों ने अल गौल राइफल से 2 इजरायली फौजियों पर हमला किया। उनके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान के मुताबिक इस हमले में 2 सिपाही हलाक हो गए और एक दूसरा जख्मी हुआ। मुकावमत के लड़ाकों ने साउथ गजा पट्टी में खान यूनुस के नॉर्थ ईस्ट में फक्र कारा इलाके के पास इजरायली कब्जे वाले सिपाहियों और उनके आगे बढ़ते फौजी वाहनों पर 60 मिलीमीटर मोर्टार गोले दागे। हमास जिस तरह से गजा में इजरायली फौज पर दिन ब दिन भारी पड़ रहा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल का गजा प्लान किसी भी हाल में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि इजराइल सिर्फ हवाई हमले ही कर सकता है। जमीनी सतह पर इजरायली फौज हमास के आगे पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। इजरायली खबररसा इदारों में गजा के इंसानी बहरान पर तनकीदी नजर डालने का जो बढ़ता हुआ रुझान था, वो हालिया हफ्तों में तकरीबन खत्म हो गया है, जब मुसल्ह ग्रुप हमास ने 2 नाहिफ और नजार इजरायली यरगमालियों की वीडियोस जारी की हैं। जुलाई के आखिर में जब भूखे गजा के बाशिंदों की तस्वीरों ने बैनुल अक़वामी बरादरी को झंझोड़ा, तो बाज इजरायली अखबारों और नशरती इदारों ने वहाँ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर रिपोर्टिंग शुरू की और इमदाद के लिए मजीद इक़दाम करने पर जोर दिया। चैनल 12 की मरकजी न्यूज एंकर यूनिल लेव ने लाइव नशरियात में गजा के इंसानी बहरान को अखलाकी नाकामी करार दिया है, और कुछ यूनिवर्सिटीज के सरबराहान और कौमी हॉलोकास्ट मेमोरियल ने भूखे गजा के बाशिंदों की मदद के लिए हुकूमत से अपील की। इजरायली मीडिया ने 22 माह की जंग के दौरान ज्यादातर तवज्जो हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के असरात और इजरायली अवाम पर पड़ने वाले सदमे पर मरकूज रखी। इजरायली आदादोशुमार के मुताबिक इस हमले में तकरीबन 1200 अफराद हलाक और 251 यरगमाल बना लिए गए थे। मीडिया की कवरेज ज्यादातर यरगमालियों की हालत और इजरायली फौज के जानी नुकसान पर मरकूज रही। कुछ लोगों ने लेवी के बयान और गजा की सूरत हाल पर रिपोर्टिंग को फिलिस्तीनी शहरियों पर जंग के असरात का जायजा लेने की आमदनी की अलामत समझा है। 7 अक्टूबर के बाद किए गए सर्वे से जाहिर हुआ है कि ज्यादातर फिलिस्तीनी इस हमले को दुरुस्त समझते हैं, जिसने इजराइल में गुस्सा भड़काया। अबीब यूनिवर्सिटी के मोशे दयाल सेंटर के सीनियर मुहक्किक हारियल खोरेब का कहना है कि इस तरह के वाकयात ने बहुत से इजरायलियों के लिए गजा के लोगों से हमदर्दी रखना मुश्किल बना दिया है। बैनुल अक़वामी मीडिया, जिसे इजराइल ने गजा में दाखिले से रोक रखा है, ज्यादातर फिलिस्तीनी सहाफियों पर इन्हिसार करता है, लेकिन बहुत से इजरायली उनकी
رپورٹنگ پر اعتبار نہیں کرتے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ حماس کے آمرانہ کنٹرول میں غزہ میں صحافت آزاد نہیں ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک بھوک اور غذائی قلت سے 222 افراد جن میں 101 بچے شامل ہیں ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کے انتظامیہ کے دوران امریکی فوج نے غزہ میں خوراک کے ہوائی ڈراپس کی کئی مہمیں چلائیں جن کے ذریعے تقریباً 1220 ٹن مدد پہنچائی گئی، لیکن ڈونالڈ ٹرمپ کے انتظامیہ میں اس آپشن پر بھی کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا۔ امریکی حکام اور دوسرے ذرائع کا کہنا ہے حالانکہ ٹرمپ غزہ میں بھوک سے متعلق تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، جہاں اسرائیل کی تقریباً 2 سال پر محیط حماس کے خلاف فوجی مہم جاری ہے۔ ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ آپریشن غیر حقیقی سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہوائی ڈراپ 21 لاکھ فلسطینیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اس وقت بھی ہے جب امریکہ کے قریبی حلیف جیسے جارڈن، UAE اور برطین غزہ کے لیے ہوائی مدد دے چکے ہیں۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد دینے والے گروپ لمبے عرصے سے ہوائی ڈراپ کے ناقد ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ تر علامتی ہوتے ہیں، جبکہ غزہ میں ضرورت کا پیمانہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ بڑی تعداد میں مدد داخل کرنے کے لیے زمینی راستے کھولے جائیں۔ بھاری پیکج زمین پر موجود شہریوں کے لیے خطرہ بھی بن سکتے ہیں جو پیراشوٹ سے گرنے والی مدد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ یہ بات کبھی بات چیت کا حصہ ہی نہیں بنی۔ اس معاملے سے واقف ایک ذرائع نے کہا کہ اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا کیونکہ یہ اس وقت واقعی ایک سنجیدہ آپریشن نہیں ہے۔ کچھ امریکی حکام نے اس آپشن پر وار گیمز کے ذریعے جائزہ لیا اور نتیجہ نکالا کہ یہ بالکل غیر حقیقی ہے۔ ذریعے کے مطابق یہ بھی معلوم نہیں کہ اگر اسرائیل امریکی ہوائی حدود کے استعمال کی منظوری دے بھی دیتا ہے تو کتنی بڑی لفٹ کی صلاحیت موجود ہو سکے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار سے تبصرہ طلب کرنے پر انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اس مسئلے کے تخلیقی حل کے لیے کھلا ہے۔ صدر ٹرمپ نے غزہ میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے تخلیقی حل تلاش کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہم کسی بھی مؤثر کوشش کا اقدامات کرتے ہیں جو غزہ کے لوگوں تک خوراک پہنچائے اور اسے حماس کے ہاتھوں سے دور رکھے۔ ٹرمپ نے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی کوششوں کی حمایت کی تاکہ غزہ کے لوگوں میں مدد بانٹی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر غزہ کے لوگوں کو زیادہ انسانی مدد دے گا جس میں خوراک اور صفائی شامل ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دیش دنیا کی اہم ترین خبروں کو مزید جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل تہذیب TV آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔